हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनेट पर। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला और स्वागत कर रहे हैं आपका आज योगेश शुक्ला बायोलॉजी पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा विषय, एक ऐसा टॉपिक जिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो है वंशागत की विविधता का सिद्धांत और उससे संबंधित टॉपिक। सेशंस में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिसमें से सहप्रभाविता, बहुविकल्पिता, बहुप्रभाविता, बहुजीनी वंशागत की और बहुत कुछ, मेंडल साहब के कुछ नए पुराने किस्से, ऐसी बहुत सारी चीजें। और पूछूंगा अगले 10 मिनट के बाद आपसे कोई 3 सवाल। अगर आप वो 3 सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। मैं देखना चाहता हूं कि बच्चों का आज का नॉलेज कैसा है। तो एक बार फिर से बेटा सेशन स्टार्ट हो चुका है। फटाफट अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, और भाई साहब ऐसे बहुत सारी वीडियोस के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि एक भी वीडियो छूटनी नहीं चाहिए, कोई भी बच्चा मिस नहीं करना चाहिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी भी हमारे लिए गुरु की तरह ही हैं। आपने हमेशा हमारा पथ प्रदर्शन किया है, हमें जिंदगी में बढ़ने का रास्ता सिखाया है, और आज हम जहां कुछ भी हैं सिर्फ आपकी वजह से हैं। आज हम जहां पर भी हैं आपकी वजह से हैं। तो इसलिए आपको भी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयां, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सभी बच्चों को आज की शाम की घनी 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 शुभकामनाएं। चलिए बेटा जी स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे अपूर्ण प्रभाविता के उदाहरण। जल्दी बताइए, अपूर्ण प्रभाविता के उदाहरण। सबसे पहला सवाल, अपूर्ण प्रभाविता के उदाहरण कौन कौन है? अपूर्ण प्रभाविता के उदाहरण कोई 2 बायोलॉजिकल नेम बताने हैं। पहला प्रश्न है, देखते हैं कौन कौन सा बच्चा सबसे सटीक जवाब देता है। पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न यह आता है कि अपूर्ण प्रभाविता में जवाब दीजिएगा, अपूर्ण प्रभाविता में जब अपूर्ण प्रभाविता होती है, अपूर्ण प्रभाविता में जो मतलब क्या बोल सकते हैं, जीनोटाइप है ना, जीनोटाइप यानी आपका हो गया जीन का प्रारूप। ये जीन का जो प्रारूप है इसका उदाहरण कितना परसेंटेज होता है? दूसरा प्रश्न है। और एक प्रश्न पूछूंगा वो 10 मिनट बाद, जल्दी बताइए, वो 10 मिनट बाद आपसे पूछूंगा। पहला आंसर क्या दिया है बच्चों ने? क्या जवाब दिया है बच्चों ने? क्या उदाहरण होगा? क्या सबसे बेहतरीन उदाहरण होगा? जल्दी बताइए। अल्पना, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आपसे ही हमारा मार्गदर्शन होता है। जब बच्चों को हमें आवश्यकता होती है, हम देखते हैं कि बच्चों को जरूरत है हमारी, जब हम देखते हैं कि बच्चे हमसे पढ़ के एग्जाम में निकलते, बहुत सारे बच्चे हैं जो पेट कोर्स हमारा नहीं ले पाते, उनके लिए मेहनत करने का मन करता है और हम चले आते हैं यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट देने अपने हर बच्चे को सबसे बेस्ट नॉलेज। हमारे पास है ही क्या? सिर्फ शिक्षा देने के अलावा कुछ नहीं है, तो इतना तो जरूर देंगे। अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण अगर इसका बायोलॉजिकल नेम देखेंगे बच्चा, तो एंटीराइनम इसका पहला बायोलॉजिकल नेम होगा, जिसे डॉग फ्लावर भी कहते हैं और जिसे कहते हैं स्वान पुष्प। ठीक है, स्नैपड्रैगन प्लांट भी कहते हैं। और दूसरा प्लांट आता है मेरे बच्चे मिराबिलिस। क्या नाम आता है? मिराबिलिस जलापा। दूसरा नाम जो हमारे सामने होगा वो होगा मिराबिलिस जलापा। ये दूसरा आंसर होगा जो बेहतरीन तरीके से आपके लिए काम करेगा। मिराबिलिस जलापा और एंटीराइनम, ये दोनों आंसर आपके दिमाग में, कॉपी में छप जाना चाहिए। अब आते हैं अपूर्ण प्रभाविता में जीनोटाइप। अपूर्ण प्रभाविता में जीनोटाइप कितना होता है? 1:2:1, और इस तरीके से आंसर क्लियर हो गया। एंड तीसरा पॉइंट एक और पूछ लेता हूं, चलो आप लोगों से पूछ लेते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता में अगर एक रेड फ्लावर का व्हाइट फ्लावर से क्रॉस करते हैं लल्ला, तो आप मुझे बताओ कि ये फूल कैसा बनेगा? बताइए, रेड का अगर व्हाइट फ्लावर से क्रॉस करते हैं तो आंसर कैसा बनेगा? जल्दी 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 आंसर चाहिए मुझको, जल्दी आंसर दीजिए, तीनों का आंसर दीजिए, कुछ पढ़ाना है नया। सहप्रभाविता और बहुप्रभाविता और बहुविकल्पी जीन और बहुजीनी वंशागत की। अच्छा, आज आप लोग भूले तो नहीं है ना, 7:30 बजे आरंभ बैच का लाइव, 7:30 बजे आज बच्चों के लिए फ्री, आज यूट्यूब वाले बच्चों के लिए फ्री है। और स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए कुछ, एक अच्छा गिफ्ट भी है। अगर आप आरंभ बैच वाली आज 7:30 बजे की गिफ्ट क्लास देखते हैं मेरी, 7:30 से 9 बजे तक वो क्लास चलेगी और उस क्लास में सभी बच्चों के लिए गिफ्ट है। सभी बच्चों के लिए, जो भी नीट निकालना चाहता है, जो भी पढ़ना चाहता है, उसके लिए गिफ्ट है। कैसा बनेगा? पिंकी पिंकी व्हाट कलर?
कौन सा कलर बनेगा जी? पिंक बनेगा, पिंक। गुलाबी, गुलाबी, गुलाबी। सफेद और लाल के बीच में क्रॉस करेंगे, बनेगा गुलाबी, और यह आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, तो आज की कहानी कंप्लीट हो गई। आज की कहानी कंप्लीट हो गई। आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। सारे बच्चे कॉपी निकाल के बैठ जाइए। आपसे पूछा जाएगा सह प्रभाविता। आपसे पूछा जाएगा सह प्रभाविता का उदाहरण सहित, आपसे बोला जाएगा उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। सहित व्याख्या कीजिए। करिए जी, बताइए। और कैसे होगा आंसर ये भी बताइएगा। होगा कि नहीं होगा? मान लीजिए 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, उदाहरण सहित पूछा है, तो उदाहरण सहित जब पूछा है तो आपको उदाहरण सहित सही सही बताना पड़ेगा। सबसे पहली बात आपको लिखनी होगी एक प्यारी सी परिभाषा। तो प्यारी सी परिभाषा के लिए प्यारा सा दिमाग लगाइए, प्यारी सी पुस्तक उठाइए, प्यारा सा पेन उठाइए और छाप डालिए प्यारी सी परिभाषा। सह प्रभाविता, जब दो विषम युग्म की, मतलब क्या बोलना चाहिए, विषम, क्या बोल सकते हैं, विषम युग्मक अवस्था में, विषम युग्मक अवस्था के जीन आएगा, तभी विषम युग्मक अवस्था के जीन अपने दोनों गुणों को, कहा बेटा, दोनों गुणों को प्रदर्शित करती हो। दोनों गुणों को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है। 2 जीन है और दोनों गुण प्रदर्शित करती है। ना कोई प्रभावी ना कोई अप्रभावी, सह प्रभाविता कहलाता है। जब दोनों जीन खुद को प्रदर्शित करें, लेकिन कौन सी अवस्था में? विषम युग्म की अवस्था में सह प्रभाविता कहलाता है। अब सह प्रभाविता कहलाता है, इसका मतलब यह है कि दोनों जीन, दोनों लक्षण, ऐसा शॉर्टकट में लिखना, दोनों लक्षण। ऐसा शॉर्टकट में एक और परिभाषा शॉर्टकट में लिखा करो, दोनों जीन की प्रभाविता, दोनों जीन के लक्षणों की प्रभाविता, लक्षणों की प्रभाविता। जब दोनों जीन खुद को प्रदर्शित करें, प्रभाविता सह प्रभाविता कहलाती है। डेफिनेशन डन। एग्जाम्पल कौन कौन होगा जी? एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहां पर मनुष्य का, हम क्या लिखते हैं? मनुष्य का एबीओ रक्त समूह। हम लिखेंगे आपका एबीओ रक्त समूह जो है, वो समूह, वो ब्लड ग्रुप सह प्रभाविता का प्यारा सा एग्जाम्पल है। ठीक है भाई, लिख लिया कॉपी में? अरे नोट डाउन है ना, तो कमेंट सेक्शन पे ऐसा थम्स अप वाला भेज देना कि सर नोट कर लिए, लाइक कर दिए। वीडियो को एक बार लाइक करना होता है, वो भी नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? लाइक करिए वीडियो को और शेयर। कहां आज मेरे 300 बच्चे कहां हैं? कहां हैं मेरे 300 बच्चे? इतना बड़ा टॉपिक पढ़ा रहा हूं, 300 बच्चे भी मुझे नहीं मिलेंगे। बहुत गलत बात है, ना इंसाफी है सरासर, ना काबिले बर्दाश्त है सरासर। शेयर कीजिए इसको, और 300 बच्चे मुझे कम से कम चाहिए। चलिए एग्जाम्पल, उदाहरण स्टार्ट करते हैं, आपको समझाते हैं कहानी का मजेदार पार्ट। देखो बेटा जी, एक जीन है आई जीन। कौन सा जीन है? आई जीन। ठीक, आई जीन के 3 एलील हैं। कितना एलील जी? 3 एलील हैं, आई ए, आई बी और आई। तीनों में से कोई, 3 में से, याद रखना, 3 में से कोई 2, 3 में से कोई भी 2 का जोड़ा बनता है, कोई भी 2 का पेयर बनता है। इन तीनों में से कोई भी 2 का पेयर बनता है, का जोड़ा बनता है, जोड़ा बनता है। और इससे क्या होगा? और यह जीन क्या करेगा जी? यह जीन लक्षण के फलस्वरूप, लक्षण के जब बनाएगा फलस्वरूप आरबीसी के ऊपर, आरबीसी समझते हैं ना, लाल रक्त कणिका के ऊपर शर्करा का, किसका बेटा? शर्करा का आवरण निर्माण करते हैं। शर्करा का आवरण निर्माण करते हैं। आरबीसी के ऊपर एक शर्करा का आवरण होता है, आवरण निर्माण करते हैं, जो मनुष्य के, ऐसा पॉइंट लिखिएगा, जो मनुष्य के रक्त समूह का निर्धारण करता है, रक्त समूह का निर्धारण करता है। बोर्ड में चाहिए कितना %? कमेंट सेक्शन पे बताओ। निर्धारण करता है,
बोर्ड में चाहिए ना अब की बार 95+? नहीं चाहिए का? चाहिए ना? ऐसे लिखना पड़ेगा, बेहतरीन लिखना पड़ेगा, पॉइंट बनाकर लिखना पड़ेगा, निर्धारण करता है। कैसे कैसे फिर पूछेगा? पूछेगा कैसे कैसे? तो मान लो एक IA है और दूसरा भी IA है, तो बताओ कौन सी शर्करा बनी? भैया बनी A शर्करा। तो जब बनी A शर्करा तो ये जो बनेगा, क्या नाम है इसका, समूह जो बनेगा वो समूह भी कहलाएगा A। बताइए तुम्हारा ब्लड ग्रुप कौन सा है? अगर समूह है A, अगर है समूह A, तो तुम्हारे दोनों जीन IA और IA है। बहुत बेहतर। इनमें से एक जीन आता पिता की तरफ से, एक जीन आता माता की तरफ से, और माता पिता से मिलकर बनी A शर्करा, समूह A हो गया। मान लो तुम्हारे पिताजी से आया IA और माताजी से आया I, तो I जो भी है, अच्छा इसमें एक चीज और याद रखना कि IA जीन जो है, IA जीन लिख लेना, A शर्करा बनाएगा जिसका समूह बनेगा A। तो जब शर्करा A तो समूह भी A। बहुत बढ़िया। जो IB जीन है, ये जो जीन है शर्करा बनाएगा B वाला, तो समूह भी कौन सा बनेगा? अरे कौन सा समूह जी? B। और I जो जीन है ये कुछ नहीं बनाता है, नो शर्करा, कुछ नहीं बनाएगा। और जब ये शर्करा नहीं बनाएगा तो समूह कैसा? O समूह बनाएगा। तो तीन ही समूह होता है, A, B और O। तो A जो बनाएगा वो A जीन बनाएगा, B शर्करा जो है वो B जीन बनाएगा, और I जीन कुछ नहीं बनाएगा। तो उसको कौन सा समूह कहेंगे? O समूह। समझे? समझे कि नहीं समझे जी? जल्दी बताओ। अगर IA जीन है तो A समूह, B जीन तुम्हारे पास तो B समूह, और I है तो O समूह बनेगा। तो जोड़ा है, मान लो माता से आया IA और पिता से आया I, शर्करा फिर भी A ही बन पाएगी क्योंकि एक ही बनेगा। तो A शर्करा बनी तो समूह फिर से कौन सा बन गया? A समूह। आपसे एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि A समूह कौन कौन बनाता है? आप कहेंगे IA और IA जीन, और या तो IA और I, ये दोनों A समूह बनाते हैं जी, ये दोनों A समूह बनाते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। तीसरी बात आई, मान लो पिताजी की तरफ से आया जीन IB और माता ने भी दे दिया IB, तो क्या बनेगा बताओ? कौन सी शर्करा बनेगी बताओ? B शर्करा बनी। जब B शर्करा बनी तो शर्करा जब B, तो समूह कौन सा जी? B ना बनेगा, B ही बनेगा। चौथे नंबर में पहुंचे, मान लो माता जी से IB और पिताजी से I वाला जीन आया, कौन सा समूह बना? सिर्फ I तो कुछ बनाता नहीं है, तो बनाएगा सिर्फ B, तो B शर्करा, और समूह जो बनेगा वो B समूह बनेगा। कौन सा समूह बनेगा? B समूह। तो आपसे फिर एक प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे फिर एक प्रश्न पूछा जाएगा कि B समूह कौन कौन बनाता है? IB और IB और IB और I। समझ गए? कमेंट सेक्शन पे रोर करो और बताओ हाँ जी सब सही, सब समझ आ रहा है, सब बन रहा है। पांचवें नंबर का, मान लो पिता से आया I और माता से भी आया I, नो शर्करा, शर्करा है ही नहीं। और जब शर्करा है ही नहीं तो कौन सा समूह? O समूह बन गया। बहुत बढ़िया, जीन ने कोई समूह बनाया ही नहीं, O समूह बढ़ गया। लेकिन अब मसला आएगा छठवें नंबर पे। मुझे बताओ, IA आया पिताजी से, IB आया माताजी से, IA और IB आया है, यहां पर कौन सी शर्करा बनेगी? लड़ाई ना हो गया जी। अब A बनेगा कि B? पापा जीतेंगे कि मम्मी? कौन जीतेगा इसमें? किसका जीन है दमदार? कौन जीतेगा? प्रकृति ने कहा न माता न पिता, दोनों जीतेंगे और दोनों बनाएगा समूह। ना सिर्फ A ना सिर्फ B, दोनों समूह बना। और जब दोनों शर्करा बन गई तो समूह भी कौन सा बनेगा? AB समूह बनेगा। और ये तुमसे क्वेश्चन बहुत जबरदस्त पूछा जाएगा। ये रहा तुम्हारा डायग्राम, ये रहा तुम्हारा फ्लो चार्ट। कॉपी में जब तुम लिखोगे ना जी, ऐसा नंबर मिलेगा एकदम फुल में फुल, टापो टाप, बढ़िया लल्लन टाप, एकदम बाजा फाड़ वाला, एकदम बेहतरीन वाला मिलेगा। ठीक,
अब इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। तो ये जो ए बी समूह दिख रहा है ना तुमको, ये जो ए बी समूह दिख रहा है ना, ये तुमको क्या प्रदर्शित कर रहा है कि यार मैं ए भी प्रदर्शित कर रहा हूं, बी भी प्रदर्शित कर रहा हूं, ए भी प्रदर्शित कर रहा हूं, बी भी प्रदर्शित कर रहा हूं, तो सह प्रभाविता हुई या नहीं हुई? कमेंट सेक्शन पे घना सा रोर होना चाहिए। बताओ दोनों ने खुद को प्रदर्शित किया कि नहीं किया? जब ये किया, सह प्रभाविता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सह प्रभाविता कहलाएगी। मतलब जब दोनों जीन प्रदर्शित खुद को करें तब बनेगा सह प्रभाविता वाला। ठीक, बढ़िया, डन। अब एक सवाल हम आपसे पूछते हैं। अब हम एक सवाल आपसे पूछते हैं कि देखो यार, ये जो सह प्रभाविता है वंशागत की वाला, रक्त समूह के कितने जीनोटाइप और कितने फिनोटाइप आपको दिख रहे हैं इसमें से? मुझे बताओ, इसका तुम जीनोटाइप बताओ। ये जो दिख रहा है तुम्हें, टोटल कितने जीनोटाइप दिखाई दे रहे हैं? तुम मुझे बताओ, ये जीनोटाइप कितने आपको दिखाई दे रहे हैं और आपके फिनोटाइप कितने बनेंगे? अगर आपके पास तीन जीन हैं आई ए, आई बी और आई बी और आई, जब ये तीनों हैं तो इनमें कितने जीनोटाइप दिख रहे हैं तुम्हें और कितने फिनोटाइप दिखाई दे रहे हैं? बताओ मुझे, बताइए मुझे, जल्दी से आंसर चाहिए फटाफट। आज की पूरी क्लास में मैं तुमसे क्वेश्चन ही पूछता रहूंगा। और मैं अभी तुम्हें बताता हूं कि मान लो तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए बी है, तो तुम्हारे माता पिता का कौन सा है? तुम्हारे माता पिता का ये है, तो तुम्हारा कौन सा होगा? आज पूरा क्लियर कर दूंगा। जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ मुझे, जीनोटाइप कितने बन रहे हैं यार? एक जीनोटाइप, दो जीनोटाइप, तीन जीनोटाइप, चार जीनोटाइप, पांच जीनोटाइप, छह जीनोटाइप। तो जीनोटाइप की संख्या है भैया जी 6। रट्ट मार दो, बोर्ड में बहुत पूछा जाएगा, 6। और मुझे बताओ फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप कितने दिख रहे हैं तुम्हें? अब मुझे दूसरा प्रश्न बताओ, लक्षण प्रारूप कितना दिखाई दे रहा है? लक्षण कितने दिख रहे हैं? लक्षण कितने दिख रहे हैं? लक्षण दिख रहे हैं मेरे बच्चे 4, या तो ए, या तो बी, या तो ओ, या तो ए बी। गॉट माई पॉइंट? अगर आप इस बिंदु को समझ पा रहे हैं, कमेंट सेक्शन पे एक प्यारा सा रोर दिल भेजकर मुझे बताइए कि हां सर, ये बात एकदम दिल पे उतर गई है। इसके 6 जीनोटाइप हैं और 4 फिनोटाइप हैं। लक्षण केवल 4 ही दिखाई देंगे, लेकिन जीन जो हैं 6 प्रकार के हैं इनके पास। जीन जो हैं वो 6 प्रकार के इनके पास। ये हो गया हमारा आपका सह प्रभाविता के 3.5 नंबर, बढ़िया मिलेंगे। अब एक बात आपको बताना है, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, मजेदार आपको बताता हूं, ठीक है? मान लो माता का समूह, प्रश्न पूछना, माता का रक्त समूह जो है, ये प्रश्न रक्त समूह बी है, तथा पिता का रक्त समूह, पिता का रक्त समूह, एक टफ वाला क्वेश्चन बनवा देता हूं तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। रक्त ए है, तो पिता का ए और माता का बी है, समूह है, तो बच्चे का, जो बच्चा बनेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, बच्चे का समूह कौन कौन सा हो सकता है? बच्चा का समूह कौन कौन सा हो सकता है? कौन सा हो सकता है? प्रोबेबिलिटीज बताइए, बताइए कि कौन कौन सा समूह हो सकता है और इसको कैसे निकालेंगे। बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे प्रश्न पे, बढ़िया 2 नंबर 3 नंबर, नीट में हर जगह ऐसे प्रश्न आते हैं कि बताओ माता का समूह ए, पिता का समूह बी, ये दोनों समूह अगर हैं तो बच्चे का समूह कौन सा होगा? बताओ फटाफट, बताओ कमेंट पे। निकालेंगे कैसे? निकालेंगे कैसे? मैक्सिमम लोग कह दिए ए बी, मिक्स जाएगा ब्लड, है ना, दोनों का ऐसा आएगा ब्लड और मिक्स जाएगा। घोल दो ब्लड को तुम लोग, ए बी। ऐसे कैसे ए बी? बस ऐसे कैसे ए बी? हमेशा जरूरी ए बी ही बनेगा? नहीं बनेगा, जरूरी नहीं है ए बी बनेगा। कर दिए ना गलती, हो गया। बताएं तुमको कैसे, बताएं तुमको कैसे, क्या क्या करें? देखो भैया, अब अगर माता का ब्लड ग्रुप कैसे पता चलेगा? बी है तो 2 तरीके से हो सकता है, या तो इनके दोनों जीन आई बी वाले होंगे, और या तो जीन इनका एक आई बी और आई वाला भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता? पिताजी का समूह अगर आई ए और आई ए है
तो ए है तो ऐसा वाला भी हो सकता है, और हो सकता है IA और I0 वाला भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताओ हो सकता है कि नहीं हो सकता? दो केस है, दोनों के चांसेस हैं, दोनों की तारीखें हैं, दोनों में कंडीशन है। तो जस्ट एग्जांपल के लिए कि इनके पास अब दो टाइप के जीन हैं, या तो इधर से I भी आ सकता है या तो I आ सकता है, और इनके पास भी दो जीन हैं, या तो IA आ सकता है और या तो I0 आ सकता है। दो ही जीन आ सकते हैं। मिलन करवाइए दोनों जीन का। ये पहला जीन हो सकता है इनसे मिल रहा हो, तो पहला जीन बना IA और IB, कौन सा समूह बना, क्या कोई मुझे बताएगा? दूसरा ये और ये मिल गए मान लो, तो IB और I मिला, तो जीन का समूह कौन सा होगा बताएगा? तीसरा ये लोग मिले और ये वाला जीन का भी ऑप्शन हो सकता है, ये बन गया। और चौथा ऑप्शन ये भी तो हो सकता है I0 और I0 वाला। तो अब मुझे बताओ कि कौन कौन सा समूह तुम्हें इसमें दिख रहा है? कौन कौन सा समूह तुम्हें इसमें दिख रहा है? इसमें तुम्हें दिख रहा है AB समूह भी बन रहा है, इसमें तुम्हें दिख रहा है कि B समूह भी बन रहा है, इसमें दिख रहा है कि A समूह भी बन रहा है, और इसमें तुम्हें दिख रहा है कि O समूह भी बन रहा है। तो एग्जाम्पल के बाद ऐसा करने के बाद आंसर लिखना कि A भी बनेगा, AB भी बनेगा, B भी बनेगा और O भी बनेगा। चारों समूह बन सकते हैं। अब कौन सा बनेगा ये देखने का विषय होगा। कई बार ऐसे दिमाग में सवाल आते हैं, किसी के माता का ब्लड ग्रुप A है और पिता का समूह ब्लड ग्रुप है और बच्चा O समूह का पैदा हो गया। कहेंगे नहीं ये किसी और का बच्चा है, हमारा तो हो ही नहीं सकता, हमारा A और उसका B और इसका बच्चे का O समूह, ऐसा कैसे हो गया? तो भैया इस लड़ाई से बचना, वो बच्चा उन्हीं का है, किसी और का नहीं है, और ये आंसर ऐसे निकालेंगे। बन गई बात? A भी आएगा, B भी आएगा, O भी आएगा, AB भी आएगा। पसंद आई वीडियो, पसंद आया पढ़ाई का तरीका, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भैया जी आज का ऊपर होमवर्क टैब किया हुआ है, तो जितने बच्चे आप हमें देख रहे हैं प्लीज होमवर्क जाकर जरूर करें। होमवर्क के माध्यम से ही पता चलेगा कि कौन कौन सा बच्चा हमारा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है और कौन सिर्फ बकैती मार रहा है हमारी क्लास में। तो जाकर जरूर करिएगा वहां पर होमवर्क। समझ गए बात को? बढ़िया। तो आज के बाद ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए कहीं कि यार हमारे माता पिता जो हैं वो ब्लड ग्रुप AB है और यहां यार बताओ O बच्चा पैदा हो गया है, पता नहीं किसका है। ठीक है, तो ये दिमाग खराब हो जाता है, ये परेशानी है, इसको सॉल्व कर देंगे, वो बढ़िया है। चलो भैया अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है यार, चलो ये कहानी हो गई। एक और कहानी पूछते हैं, एक और कहानी पूछते हैं, एक और पॉइंट पे आते हैं। दूसरी बात करते हैं, दूसरा नियम अब हमारे सामने है। जो दूसरा नियम है वो होता है बेटा बहुविकल्पी जीन, बहुविकल्पिता। टॉपिक आता है बहुविकल्पिता। मुझे बताइए बहुविकल्पिता को हिंदी में कहते हैं मेरे बच्चे मल्टीपल, क्या कहते हैं इसे? मल्टीपल एलेलिज्म। अब इसके ऊपर कितनी बातें तुम्हें याद रखनी है, लिख दे परिभाषा, गढ़ दे इसकी परिभाषा, बताइए। तो परिभाषा सबसे पहले आप लिखेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल एलेलिज्म है वो क्या है, कैसे बताएंगे? तो ये बताना जब किसी एक लक्षण के लिए, क्या बोलोगे आप इसे? जब किसी एक लक्षण के लिए, लक्षण के लिए एक से अधिक जीन के विकल्प, और जीन के विकल्प का मतलब क्या होता है? जीन के विकल्प का मतलब क्या होता है? जीन के विकल्प का मतलब होता है एलील। जीन के विकल्प का मतलब ही एलील होता है ना। एलील उपस्थित हो, अधिक जीन के लक्षण निर्धारित, विकल्प लक्षण को निर्धारित करें, लक्षण को के लिए एक से अधिक लक्षण को निर्धारित करें, मतलब उपस्थित हो, ऐसा लिख सकते हैं। उपस्थित हो और लक्षण को निर्धारित करें, उपस्थित हो और लक्षण निर्धारित करें। तो लक्षण के निर्धारण के लिए लक्षण निर्धारण करें,
तो जब भी भैया जी एक से अधिक जीन प्रेजेंट हो, जब भी कभी एक से अधिक जीन प्रेजेंट हो, एक से अधिक एलील उपस्थित हो और वो सभी के सभी लक्षण को निर्धारण कर रहे हो, इसे बहुविकल्पिता कहते हैं। इसे बहुविकल्पिता, विकल्पी जीन कहा जाता है, बहुविकल्पी जीन या बहुविकल्पी लक्षण कहलाता है। यह हो गई आपकी परिभाषा। अब एक्सप्लेन करते हैं। उदाहरण कौन बताएगा? अभी पढ़ाया है मैंने आपको। उदाहरण हो गया एबीओ रक्त समूह। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एबी रक्त समूह कितने नियम को प्रदर्शित करता है? एबीओ रक्त समूह कितने नियम को प्रदर्शित करता है? तो पहला हो गया सहप्रभाविता और दूसरा हो गया भैया जी यहां पर आपका बहुविकल्पिता को भी प्रदर्शित करता है। यह दूसरा जीन हो। यहां पर लेकिन एक नियम है, यहां पर एक नियम है, परंतु एक पॉइंट यह होना चाहिए, परंतु सभी जीन का लोकेशन, जीन का लोकस, लोकस मतलब जहां पर वो रहते हैं, स्थान एक ही होना चाहिए, एक होना चाहिए। लोकस फिक्स होगा। लोकस फिक्स, ऐसा नहीं कि लोकेशन यहां वहां का यहां वहां का होना चाहिए, निर्धारित लोकेशन फिक्स होना चाहिए। आप ऐसा लिख सकते हैं, एक लोकस फिक्स होना चाहिए। ठीक है। तीन में से एक और नियम है, तीन में से कोई दो ही जीन, तीन में से कोई दो जीन ही एक समय पर आएंगे। तीनों में से तीनों नहीं आ जाएंगे, तीनों में से कोई एक ही, दो ही आएंगे, तीनों एक समय में आएंगे, कोई दो ही आएंगे। ठीक है। तो ये एक बात होती है कि संपूर्ण मानव जगत में ये नियम काम करता है और इस तरीके से आप पॉइंट बनाते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए कि आपके दिमाग में बहुविकल्पिता क्लियर है, हां या ना। देखो यार, भले तीन जीन थे, आई ए था, आई बी था और आई था, तो क्या तीनों एक साथ आए क्या? मुझे आप बताओ, तो तीनों एक साथ आए क्या? नहीं ना आए। तीन में से कोई दो ही आ रहा है और तीन मतलब एक जगह है, जस्ट लाइक कि यहां पर एक जगह है, ऐसा ऐसा करके जगह है। अब इसमें या तो आई ए आएगा या तो आई आएगा, दो ही कोई आएगा, कोई दो ही आएगा, या तो आई बी और आई आएगा। दो में से, तीन में से तीसरे के लिए जगह नहीं, जगह केवल दो लोगों के लिए ही है, यहां पर तीसरा कोई अवेलेबल नहीं है। यह बहुविकल्पिता जीन कहलाता है। कमेंट सेक्शन पे एक बार फिर से गौर करिए और बताइए कि हां, हम बहुविकल्पिता को भी आसानी से समझ चुके हैं कि हां, बहुविकल्पी जीन क्या होता है और कैसे प्रदर्शित होता है। इनका लोकस फिक्स है, तीन में से कोई दो ही उस लोकस में एंटर कर जाएगा, जस्ट लाइक कि यहां पर दो ही जगह खाली है, सिर्फ दो ही जगह खाली, तीन में से कोई दो, तीन में से कोई दो, कोई दो ही आएगा, आई आई, कोई दो ही आना चाहिए और इससे ज्यादा नहीं, आई ए और आई ए, और उसके बाद आई बी और आई बी। अब एकदम क्लियर करके देखो कि लोकेशन फिक्स है, उस लोकेशन में कोई तीसरा नहीं आने वाला, वो कोई तीसरा एंटर वहां पे कर ही नहीं पाएगा, आएगा ही नहीं। ये है हमारा बहुविकल्पी जीन। और अगर ये समझ में है तो अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ में चलते हैं। तीसरा एक नियम हमारा इंतजार कर रहा है। तीसरा जीन आता है बेटा जिसे अपन कहते हैं बहुजीनी वंशागत की, बहुजीनी वंशागत की। यह भी लगभग वैसा ही जा रहा है। इसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। हम इसे कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब यह क्या मतलब है भैया? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? पहले परिभाषा लिखते हैं, फिर आगे डिस्कशन करेंगे। नोट्स बनाते चलना। मैंने इस बार वादा किया है बच्चों को एक एक नोट्स प्रोवाइड करूंगा, एक एक चीज। चलिए आते हैं, परिभाषा को समझते हैं। जब अलग अलग लोकेशन पर, जब एक से अधिक जीन, जब एक से अधिक जीन, ये एकदम मिलता जुलता है बहुविकल्पिता से, भूलना नहीं। एक से अधिक जीन कहा है मैंने, एक से अधिक जीन जो अलग अलग लोकस पर, जो अलग अलग लोकस पर है, लोकस पर है, एक ही समय पर, एक ही समय पर एवं एक ही लक्षण के लिए, एक ही लक्षण का निर्धारण करते हो, निर्धारण
करते हैं। इस परिस्थिति को, इस प्रभाविता को, ये जो प्रदर्शित कर रहा है, इस प्रभाविता को बहुजीनी वंशागतिकी कहते हैं। बहुजीनी वंशागतिकी कहते हैं। क्या अंतर आया देखो, बताओ फटाफट मुझे, दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है तुम्हें? दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है तुम्हें? मुझे फटाफट बताओ, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? दोनों में अंतर क्या दिख रहा है तुम्हें? कि भाई यहां पर बहुविकल्पिता भी वही था, किसी एक लक्षण के लिए आप इसे शॉर्टकट में ऐसा लिखें कि मल्टीपल जीन। आप ये बताइए, मल्टीपल जीन और कैरेक्टर है सिंगल, सिंगल लक्षण, बट एक चीज आती है सेम लोकस। ये शॉर्टकट में किसी को पढ़ना हो तो ऐसा पढ़ना, सेम लोकस होना चाहिए। लोकस होगा सेम, लोकस चेंज नहीं है। तीन में से कोई दो ही आएंगे। और सवाल अब ऐसा है कि जब, याद रखना कि यहां पर मल्टीपल जीन यहां पर भी है, मल्टीपल जीन यहां पर भी है, कैरेक्टर सिंगल यहां पर भी है, सिंगल लक्षण है, परंतु सभी आएंगे, इनका सबका लोकस डिफरेंट है। सबका लोकस डिफरेंट है। यहां पर ए भी आएगा, बी भी आएगा और सी भी आएगा। तीनों लक्षण साथ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए बहुजीनी वंशागतिकी कहा गया। वहां पर एलील तीन थे, उनमें से आता कोई दो ही था। एलील तीन थे, आता कोई दो ही था। यहां पर एलील तीन है मान लो, तो तीनों के तीनों आ रहे हैं, तो तीनों के तीनों आ रहे हैं, तो बहुजीनी वंशागत के दोनों में डिफरेंस समझना। मैं एग्जांपल बताता हूं। मनुष्य का वर्ण, रंग, ठीक है, रंग, मनुष्य का रंग। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे मनुष्य का रंग इस पे कैसे काम करता है। अब ध्यान देना मेरी बात को। अगर तीन जीन है, एक कैपिटल ए लिखा हुआ है, दूसरा कैपिटल बी लिखा हुआ है, कैपिटल सी, तीन जीन है, तीनों अलग अलग लोकेशन पे और तीनों एक साथ हैं। और अगर तीनों एक साथ हैं तो किसी का रंग जो बनता है वो याद रखना, ये रंग बनेगा बहुत ज्यादा डार्क रंग आएगा। इंसान का रंग अगर बहुत डार्क है तो उसमें जो स्थिति है वो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी वाली है। डार्क रंग आ गया। दूसरा हुआ कैपिटल ए स्मॉल ए है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। बताओ ये तीनों एक साथ आ रहे हैं ना? डिफरेंस देख रहे हो दोनों में? वहां पर तीन थे, दो आ रहे थे, केवल दो, और यहां पर तीन के तीनों आ रहे हैं। और जब तीनों के तीनों आएंगे तो यहां पर रंग बनेगा इंटरमीडिएट, मतलब मुलेटो। इंटरमीडिएट का मतलब होता है सांवला रंग, जस्ट लाइक थोड़ा सा अधूरा वाला रंग, ठीक है, मतलब ना ज्यादा गोरा ना ज्यादा काला। स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी अगर दिख रहा है तो ये बहुत ज्यादा लाइट कलर दिखाई देगा। तो बहुत ज्यादा अगर गोरा रंग आ रहा है तो ये रंग बनेगा, ये तीन जीन है और तीनों अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं। मैक्सिमम बच्चे बहुजीनी वंशागतिकी पे और इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुजीनी वंशागतिकी ऐसी चीज है कि जीन बहुत सारे हैं, लक्षण एक है। जीन बहुत सारे हैं और तीनों के तीनों लक्षण आ रहे हैं और तीनों खुद को प्रदर्शित कर रहे हैं, और तीनों का प्रदर्शन करने के बाद भी कोई एक लक्षण बनना, या तो गोरा, या तो काला, या तो सांवला रंग बन रहा है, या तो सांवला रंग बन रहा है। तो अगर इस तरीके से कहानी बनेगी तो यह बहुजीनी वंशागतिकी है। और अगर मेरे प्यारे बच्चों को बहुजीनी वंशागतिकी और बहुविकल्पी जीन के बीच में अंतर क्लियर है तो कमेंट सेक्शन पे एक प्यारा सा रोर और दिल भेजकर मुझे बताइए कि हां सर, हमने ये बात समझ ली है और इस प्रॉब्लम को हमने क्रैक कर ली है। जल्दी बताओ, क्लियर है ये पॉइंट, हां या ना? से यस और नो, फटाफट जल्दी बोलो, ये मुझे क्लियर है, ये मुझे क्लियर है। जल्दी बताइए, पढ़ा समझ में आया, हां या ना?
ह्यूमन का स्किन का कलर जो है वो एग्जाम्पल है बहुजीनी वंशागत का। इसलिए मैंने ऐसे एग्जाम्पल लिए ताकि आप लोगों को आसानी से समझ भी आ जाए और आप इसे याद भी कर लें, फटाफट याद हो जाए, कोई चीज आपको परेशान ना करे, कोई चीज आपको डिस्टर्ब ना करे, फटाफट चीजें आप इसके कंप्लीट कर लें। हो गई बात? क्लियर है? बढ़िया, क्लियर है? दोनों बातें समझ गए? बहुत बढ़िया। अब आते हैं आखिरी पॉइंट पे इसका आज का, और इसके बाद चौथे नंबर के पार्ट पे आते हैं बहुप्रभाविता। सब एक दूसरे से मिलते जुलते दिखाई देंगे बेटा, सब एक दूसरे से मिलते जुलते दिखाई देंगे, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा जो अंतर है वो जो बच्चा समझेगा वही आज का बढ़िया टॉपिक बनाएगा। इसे अपन कहते हैं प्लियोट्रॉपिज्म। प्लियोट्रॉपिज्म ये बिहेवियर क्या है, प्लियोट्रॉपिज्म क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। बहुप्रभाविता, बहुप्रभाविता, प्लियोट्रॉपिज्म क्या चीज है, ये क्या पढ़ेंगे हम इसमें, क्या चीज जानेंगे हम इसमें? चलिए भाई अब यहां पर आते हैं। प्लियोट्रॉपिज्म लिख दो परिभाषा, गढ़ दो परिभाषा, और यहां पर लिख दो रोम रोम में परिभाषा इसकी। इसमें यह है जब कोई एक जीन से एक से अधिक लक्षण, ये सब डेफिनेशन ना बुक में है ना कहीं है, ध्यान रखना, अधिक लक्षण प्रभावित हूं। एक जीन है लेकिन लक्षण बहुत सारे हैं, एकदम अपोजिट हो गया। पहले जीन ज्यादा थे, लक्षण एक था, अब जीन एक है, लक्षण ज्यादा है, तो प्रभावित हो। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति को, ऐसे कंडीशन को, ऐसा पॉइंट आता है परिस्थिति को बहुप्रभाविता कहा जाता है, बहुप्रभाविता कहते हैं। सो व्हाट इज बहुप्रभाविता? आप इसमें यह बताना, सिंपल सी डेफिनेशन लिखो ऐसा, एक सिंगल जीन है पर मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं मेरे बच्चे। कैसा है? मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, और जब ये मल्टीपल कैरेक्टर्स होंगे उसे हम बहुप्रभाविता कहते हैं। लिखो कमेंट सेक्शन पे, सिंगल जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स अगर ऐसे होते हैं तो इसे बहुप्रभाविता कहते हैं। ये कहानी कहलाती है मल्टीपल कैरेक्टर्स में। एग्जाम्पल पे आएगा भाई सभी आनुवांशिक रोग, सभी आनुवांशिक रोग। एग्जाम्पल के लिए फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया, ये क्या चीज होती है भाई? फिनाइल कीटोन यूरिया क्या चीज होती है आपको पता है? एक जीन फिनाइल कीटोन यूरिया, इस बीमारी के बारे में बताता हूं मैं आपको। ये एक बीमारी है, एक जीन ऊपर नीचे हिया हुआ थोड़ा सा हो गया, इंसान के बालों का रंग, आंख का रंग, त्वचा का रंग, दिमाग की स्थिति सब डैमेज हो जाती है, सबके सब डैमेज हो जाती है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल बताता हूं, एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, देखो यार हमारे पास बताते हैं। एक जीन है जिसका प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाता था, प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन का नाम क्या था पता है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज। क्या बोला मैंने? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज। ये एंजाइम बनाता था, प्रोटीन बनाता था, एंजाइम है ये, ठीक। ये एंजाइम क्या करता था? ये एंजाइम क्या करता था? एंजाइम एक केमिकल है फिनाइल एलेनिन, इसको फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज की मदद से हम कन्वर्ट कर देते थे टायरोसिन में, टायरोसिन में बदलकर इसकी मात्रा मेंटेन हो जाती थी, इसकी मात्रा का निर्धारण होता था। ये टॉक्सिक है, जहरीला है, इसको बाहर निकाल देते थे, एंजाइम करते निर्धारण करते थे। अब ये तो रही सामान्य जिंदगी, तुम्हारे शरीर में ऐसा ही होता होगा। जो सामान्य इंसान है वो ऐसा ही था कि एक जीन था, जीन बराबर प्रोटीन बनाया, प्रोटीन का नाम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज, ये एक एंजाइम है। इस एंजाइम का काम क्या है? यह एंजाइम फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदल देता था
और उसकी मात्रा को बढ़िया फिक्स करके रखा था कि हां भैया चल भालो भालो सब बढ़िया चलता रहेगा। अब यदि रोग में यदि यह जीन, एक जीन है, मात्र एक जीन, यह जीन यह एंजाइम ना बनाए, यह एंजाइम ना बनाए, मान लो वो जीन गायब हो गया, म्यूटेशन हो गया, नहीं बनाया, तो क्या होता है आपको पता है? फिनाइल एलेनिन जो है, फिनाइल एलेनिन शरीर में फिनाइल का, और जो हमारे मतलब उसके पास में फिनाइल कीटोन यूरिया, मतलब यूरिया फिनाइल के अदर केमिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। अब ये उसमें बदल गया, और भी बहुत सारे केमिकल्स बना लिए, बदल जाता है। और ये केमिकल फिनाइल पायरुविक एसिड जो होता है, पायरुविक एसिड जो होता है, एसिड बालों का रंग, किसका रंग बेटा? बालों का रंग, त्वचा का रंग, त्वचा का रंग, मानसिक स्थिति को खराब कर देता है, मतलब मानसिक स्थिति को बदल देता है। रंग सफेद हो जाएगा, आंखों का रंग सफेद हो जाएगा, त्वचा का रंग बहुत सफेद हो जाएगा। और जब बहुत कुछ बदल जाएगा एक साथ, देखो तुम, कहीं बालों का रंग, त्वचा का रंग, मानसिक स्थिति एक साथ निर्धारण हुआ ना, इसलिए इसका नाम है बहुप्रभाविता, प्लियोट्रोपिज्म। अगर यह समझ में है तो कमेंट सेक्शन पे एक बार प्यारा सा रोर और मुझे बताना कि यह आंसर समझ में आया, नहीं समझ में आया। उदाहरण नंबर दूसरा, उदाहरण की संख्या नंबर दूसरा आता है, ठीक है। एक जीन है बेटा कैपिटल बी, मटर में, उदाहरण आएगा मटर में स्टार्च संश्लेषण। अब अगर मटर का कैपिटल बी जीन है तो अधिक संश्लेषण होगा, अधिक स्टार्च हुआ, अधिक स्टार्च हुआ तो साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा है तो वो गोल होगा, गोल है तो पीला होगा। 4-5 लक्षण एक साथ बन गए। अगर मान लेते हैं कैपिटल बी स्मॉल बी है तो हर चीज इंटरमीडिएट होगा, हर चीज बीच का होगा, ना बहुत बड़ा साइज, ना बहुत बड़ा आकार, ना गोल, ना पीला। और अगर स्मॉल बी हो गया तो कम स्टार्च रहेगा, और जब स्टार्च कम रहेगा तो साइज भी थोड़ा सा छोटा रहेगा, साइज छोटा रहेगा तो ये झुर्रीदार बनेगा, और जब झुर्रीदार बनेगा तो हरा कलर होगा। तो ऐसी बहुत सारे पॉइंट देख रहे हैं कि जीन ठहरा एक ठो और लक्षण देखो इतने सारे। तो कहते हैं ना, एक अकेला जीन आदमी के जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, ये प्लियोट्रोपिज्म में देखा जाता है। सो प्यारे बच्चों, अब मुझे फटाफट बताओ, आज की क्लास के इतने सारे पॉइंट में सारे पॉइंट तुम्हें समझ में हैं, हां या ना? कमेंट सेक्शन पे एक बार प्यारा सा रोल करके मुझे बताओ। इंटरमीडिएट का मतलब होता है माध्यमिक, माध्यिक, बीच का, ना ज्यादा ना कम।